महाप्रभु जो थे ये कोई मनुष्य थे। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं सुना वो हाथ उठाइए तो जरा, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में नहीं सुना हाथ उठाइए तो। बोलो जी राधे राधे। बाकी लोग बड़े खराब है, वो ना हाँ करते ना ना करते, तो उधर चित्त भी अपने पट भी अपना, वो दोनों साइड चल रहे। बोलो जी हरे कृष्ण। लेकिन अपना ही नुकसान करेंगे, जानना चाहिए। क्योंकि गौड़ी धारा में जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हैं या ब्रह्माती गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो ये जानकारी लेना जरूरी है। कीर्तन से तो मंगल होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा मंगल होता है भगवान की कथा सुनने से, उससे ज्यादा और कृपा मिलती है। एक कीर्तन है क्या, ओ यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धरिता देह, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनात के हो। बोलते अगर ये चैतन्य महाप्रभु जी नहीं आते तो जो राधा रानी की जो महिमा है, जो प्रेम की उच्चतम अवस्था है, बोले इसको जगत को कोई जना नहीं सकता। इसी धरोहर को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए। और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, ये राधा कृष्ण मिलित तनु है। शास्त्र कहते हैं अनर्पितम चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितो मनतो उज्ज्वल सांस भक्ति श्रियम हरि पूर्ट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित हृदय कंद्रे स्फुर्तुव सचिनंदन। ऐसा प्रेम जो आज तक किसी को प्रदान नहीं किया, उसी प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के अंग कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। और कहां पे जन्म लिया, कौन कौन जानता बताइए, कहां पे आए? बस दो चार लोग ही जानते हैं, बाकी लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, बाकी सोनीपत से प्यार ज्यादा है। बोलो हरे कृष्ण। तो कहां आए? पश्चिम बंगाल में जगह पड़ती है नवद्वीप धाम। अब जयध्वनि में जय भी देते, मायापुर, सीमाद्वीप, मध्यद्वीप, कौलद्वीप, जनोद्वीप, मौदरद्वीप, गौदरद्वीप, नवद्वीप धाम, ये 9 द्वीप हैं, बंगाल में ही है। तो वहीं भी सचिनंदन गौर हरि आए। तो कब आए थे? ये जो गौर पूर्णिमा, ये होली वाले दिन इसको गौर पूर्णिमा ही कहते हैं। फाल्गुन की तिथि थी और उसी तिथि के दिन जो है चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण एक रूप होकर के चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। लोचन दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोलते हे न अवतारे जा रति न जन्मी न, लोचन बोले सही पापी एल और गेल। बोले जिनकी नित्यानंद जी में महाप्रभु में श्रद्धा नहीं बनी, भले आप राधा कृष्ण खूब उपासना करो, खूब उनको 56 भोग खिलाओ, खूब उनको आरती करो, खूब बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, खूब मानो, लेकिन हम महाप्रभु को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हे न अवतारे जा रति न जन्मी लो, लोचन बोले सही पापी एल और गेल। बोले उसने व्यर्थ में ही अपना जीवन गवा दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, ये कोई बंगालियों का भगवान नहीं है, ये किसी गौड़ियों के भगवान नहीं, साक्षात ब्रजनंदन कृष्ण ही है। लेकिन उसमें विशेषता क्या है कि राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए, इसलिए उनको करुणा का अवतार माना गया है। और युगों भगवान ने क्या किया? राक्षसों का वध किया, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उनका संहार किया, उन पे नियम कानून लगाए, उनको मान शासन के द्वारा उनको क्या किया? उन्होंने सुधार किया। लेकिन महाप्रभु जी ने संकल्प किया था कि मात्र कृष्ण प्रेम के द्वारा क्या करूंगा? सब जीवों का उद्धार करूंगा। और ये नहीं देखूंगा कि वो जंगम है, स्थावर है कि स्थलचर है कि जलचर है, पशु पक्षी है, कोई भी, जो जो उनके सामने आए उनको उन्होंने क्या किया? कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसलिए उनको करुणा का अवतार माना गया है, इतने करुणा में है। इसलिए इनके, इसलिए हम बोलते हैं ना निताई गौरंग बोलो, निताई गो, इसलिए बोलते निताई गौरंग बोलो, निताई गौरंग बोलो। इसलिए क्योंकि सबसे करुणा में सबसे दयालु है भगवान कृष्ण, अलग बात नहीं है, जैसे जगन्नाथ भगवान ही है, लेकिन करुणा की जो साक्षात मूर्ति है वो है चैतन्य महाप्रभु जी। इसलिए लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इनको भी मानना पड़ेगा। बात एक ही है, लेकिन अगर कृष्ण को मानेंगे और महाप्रभु को नहीं मानेंगे अपराध हो जाएगा। इसलिए गौर पूर्णिमा तिथि, नित्यानंद त्रयोदशी, आपका नरसिंह चतुर्दशी, आपका बलदेव पूर्णिमा, ये सारी तिथियों को पालन करना चाहिए। नहीं जी हम तो एकादशी करेंगे, जन्माष्टमी करेंगे, राधाष्टमी करेंगे, बस हो गया, नहीं। कि गौर पूर्णिमा को होली वाले दिन व्रत करना पड़ेगा, रक्षाबंधन वाले दिन बलदेव पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा, नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत करना पड़ेगा।
बोलो जी राधे राधे। आप लोग सब करते हैं ना सारे व्रत? कौन कौन करता है हाथ उठाना तो? गौर पूर्णिमा का व्रत कौन कौन करता है? और बाकी लोग करिए। देखिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान भी है, लेकिन हमें वही मुश्किल लगता है। और युगों में देखो घर बार छोड़ के जाना पड़ता था, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में तपस्या करने जाना पड़ता था, बीवी बच्चे छोड़ के जाना पड़ता था, बिजनेस छोड़ के जाना पड़ता था। कलयुग में तो भगवान ने बड़ा सरल कर दिया, घर बैठे एकादशी व्रत करके, घर बैठे गौर पूर्णिमा नितम त्रयोदशी करके पालन तो करना, और करना क्या, घर बैठे बैठे बीवी बच्चों के साथ अपने संसार के साथ ही तो करना है। उसमें क्या परेशानी, बस क्रम थोड़ा चेंज होगा, रोटी की जगह फलहार करना है, ये तो करना है, और क्या करना है ज्यादा। इसलिए व्रतों को मानिए, नितम त्रयोदशी बलदेव पूर्णिमा ये करिए, क्योंकि तेल मसाला खा खा के ना पेट थोड़े बड़े बड़े हो रखे हैं सबके, और सब बड़े बड़े लाला लोग बनिया लोग हैं, तो पेट तो बड़े होंगे। बोलो जी हरे कृष्णा। बुरा तो नहीं मान रहे हो? बोला राधे राधे। तो क्या है, अगर उस दिन थोड़ी डाइट चेंज कर देंगे तो आपका ही फायदा होगा, थोड़ा पेट को रेस्ट मिल जाएगा, तो दो फायदे हो जाएंगे। एक तो उसी बहाने भगवान की भक्ति के अंग का पालन हो जाएगा, और उसी बहाने जो है अपना वर्जिश भी हो जाएगा। अब देखो आज कीर्तन में कितने उछले, आप देखना शाम तक वेट चेक करना, 5-5 किलो वेट कम हो जाएगा आपका, और सारा दिन मेरे साथ रह लिए तो कम से 10-15 किलो तो कम हो ही जाएगा। बोलो जी राधे राधे। तो इसमें दो फायदे हो रहे, एक तो एक्सरसाइज भी हो रही है और भगवान की कृपा भी मिल रही है, तो फायदा ही फायदा है। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है। भगवान क्या कैसे भी नाचो, चाहे टांगे उठा के नाचो, चाहे हाथ उठा के नाचो, कैसे भी नाचो, भगवान स्वीकार करता है। भगवान की कृपा में वो जानते कभी बड़ा आलसी होगा, तो इसलिए बोले जैसे मेरा नाम ले, जैसे मेरी भक्ति करे, चाहे गुस्से में नाचे, चाहे प्यार से नाचे, जैसे भी नाचे, उसको मैं कृपा ही करूंगा। तो हम पे बड़ी ही कृपा करी है चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। उसी कृपा में तो गुरु वैष्णव जन है, अगर गुरु वैष्णव जन ना आए तो भगवान की जानकारी देगा कौन? और गुरु महाराज नहीं आते तो, या जो भी है, चाहे साक्षी महाराज जो भी आते थे पहले, जो भी वैष्णव जन जो भी आते थे, अगर ये लोग नहीं आते तो ना तो तिलक का पता चलता, ना एकादशी का पता चलता, बस सो सम रोटी खानी थी, लहसुन प्याज खाना था, सोना था, खराटे मारने थे, बस ये काम करना था। तो बड़ी कृपा मिली है, इसलिए इन तिथियों को मानिए। सब लोग एकादशी एक गौर पूर्णिमा का व्रत करिएगा। और देखिए बोला गया है कि जैसे